नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ब्रिटेन में ट्रंप के राजकीय दौरे का विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पुलिस पर गोलीबारी, 3 की मौत, 2 घायल। 120 अमेरिकी सैनिक पहुंचे बांग्लादेश, सैन्य अभ्यास में लेंगे हिस्सा। ब्रिटेन में ट्रंप को सबसे भव्य गार्ड ऑफ ऑनर मिला, किंग चार्ल्स के साथ सोने की बग्गी में निकले घूमने। उत्तराखंड में चमोली में फटा बादल, 10 लोग लापता। काशी में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कर रहे वर्चुअल पिंडदान, QR कोड से किया जा रहा है पेमेंट। यूपी में सपा नेता आजम खां को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, क्वालिटी बार पर कब्जा मामले में जमानत मंजूर। सीएम नीतीश ने 16 लाख मजदूरों को दी 5,000 की राशि, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का शुभारंभ। 40 टीमों ने दिल्ली, NCR और हरियाणा के कुख्यात अपराधियों के ठिकानों पर की छापेमारी। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा हुई रद्द, दिल्ली में खराब मौसम से फ्लाइट हुई कैंसिल, अब कल आएंगे जूनागढ़। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा बोली बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी पतंजलि, PM मोदी के जन्मदिन पर बाबा रामदेव का ऐलान। MP में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, भोपाल एम्स की रिपोर्ट में खतरनाक संक्रमण का खुलासा, मरीजों में TB जैसे लक्षण। MP और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। PCC चीफ जीतू पटवारी ने रेत से भरे ट्रक पर चढ़कर सरकार को घेरा, कहा MP में हावी है माफिया। इंदौर में बारिश के दौरान नाले में बहने से हुई बच्चे की मौत, उज्जैन में भी शिप्रा किनारे मंदिरों में घुसा पानी। इंदौर बाईपास पर फिर लगा लंबा जाम, 5 घंटे तक फंसे रहे वाहन। इंदौर में दशहरे पर पतियों की हत्या करने वाली पत्नियों का पुतला होगा दहन। इंदौर में बाणेश्वरी ट्रैवल्स बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत। युवती के आरोपों के बाद डांसिंग कॉप रंजीत लाइन अटैच, वीडियो वायरल होने पर कॉप ने युवती को किया था मैसेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। MY अस्पताल से सफाई अभियान की शुरुआत कर उन्होंने ई-वेस्ट ड्रॉप बॉक्स का किया अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर इंदौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छोत्सव की शुरुआत की। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं सफाई अभियान में भाग लिया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही ई-वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत करते हुए ई-वेस्ट ड्रॉप बॉक्स का अनावरण किया और संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि MY अस्पताल का गौरवशाली इतिहास है और सभी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। इस अवसर पर हेमंत खंडेलवाल, शंकर लालवानी, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई वरिष्ठ भाजपा के नेता शामिल हुए। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आज का उनका जन्म दिवस, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर। जन्म दिवस भी हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा हो सकता है। जन्म दिवस भी हमारे जीवन में आने वाले कल को तैयार करने के लिए मनोयोग से अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ करके माननीय मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के साथ सेवा के पखवाड़े का संकल्प लिया। यह हमारे लिए वर्तमान की प्रेरणा भी है, हमको एहसास भी है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के अपने आज के जन्मोत्सव के कारण। जिनने मध्य प्रदेश का चयन किया, वो मध्य प्रदेश में आकर के अपने जीवन के अगले पड़ाव की दृष्टि से, खासकर 76वां जन्म दिवस उनके 75 पूरे होने के बाद आज वो हमारे आदिवासी अंचल से जुड़े। हमारे लिए रोजगार परक एक नया PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया है। कई प्रकार की जांच, खासकर माता बहनों को लेकर के उन्होंने अपने इस अभियान का एक हिस्सा बनाया है, जिसका स्लोगन ही बहुत अच्छा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अर्थात हमारी माता बहनें परिवार के अंदर वो हमारी चिंता तो करती है, लेकिन
जाने अनजाने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है। ऐसे में उनके तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारे अपने जीवन में हमारी हर बहन, माँ, बेटी, सबके स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबके लिए आवश्यक है। और ऐसे में जब हम इंदौर में आए तो स्वच्छता की शपथ लेते हुए, यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से हमने थोड़ी स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन यहाँ के जिला चिकित्सालय, यहाँ चिकित्सा के सारे अधिकारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये आज शुभारंभ तो हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल को स्वच्छ करने की जवाबदारी हम सब की है। जब आप और हम सब मिलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके संकल्प लें कि हम अपने इस हॉस्पिटल कैंपस को पूरे तौर पर साफ स्वच्छ करके, वर्तमान के दौर में जैसे स्वच्छता में इंदौर का नाम है, ऐसे एमवाई का नाम होना चाहिए। जब हम अपने कैंपस की बात करते हैं, एमवाई का तो बहुत गौरवशाली अतीत है। इस अतीत के भरोसे से हम सब आज वापस उसी भाव के आधार पर एकत्रित हुए हैं। मैं शपथ की बात करते हुए, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण तो देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा महिला मोर्चा ने की मां हीराबेन वार्षिक सम्मान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा महिला मोर्चा ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए मां हीराबेन वार्षिक सम्मान स्थापित किया। इस सम्मान का उद्देश्य उन माताओं के संघर्ष और त्याग को पहचान देना है जिन्होंने कठिन हालात में भी अपने बच्चों का भविष्य संवारा। पहला सम्मान भोपाल की ममता चौहान को दिया गया। पति के अपंग होने के बाद उन्होंने दूसरों के घरों में काम कर अपने परिवार को संभाला और बेटी को पढ़ाया, जो आज कंपनी सेक्रेटरी बनी है। उनकी इसी कर्मठता और मातृत्व भावना को देखते हुए विधायक भगवान दास सबनानी ने उन्हें मां हीराबेन सम्मान से सम्मानित किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस दिन से सेवा पखवाड़े का कार्य आरंभ हुआ है। हमारे तात्या टोपे नगर मंडल की महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहन कविता अनुरागी जी ने एक प्रयास किया है कि मां हीराबेन जी के नाम से एक सम्मान स्थापित किया है कि जो बहनें बहुत कठिन परिश्रम करके और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और इस योग्य बनाती हैं कि उनकी समाज में, सोसाइटी में पहचान बने। ऐसी ही एक ममता चौहान जो घरों में काम करती हैं, सेवा करती हैं, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, बढ़ाया है और आज कंपनी सेक्रेटरी के रूप में उनकी बिटिया पायल सिलेक्ट हुई है। ये बहुत समाज के लिए, परिवार के लिए और मैं कहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। ऐसी बहन का सम्मान करने का काम, ममता चौहान के सम्मान करने का काम मां हीराबेन के नाम से किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। उसके लिए कुछ उन्होंने पुरस्कार राशि भी दी है और शाल श्रीफल से उनका सम्मान किया। ये सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है जो कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। और बच्चा अगर सक्सेस हो जाता है, एक मुकाम पर पहुंचता है, तो परिवार को कितनी खुशी होती है, उससे ज़्यादा समाज को भी खुशी होती है, सोसाइटी को भी खुशी होती है, उस मोहल्ले में जहां हम निवास करते हैं उनको भी कितनी खुशी होती है। तो ऐसे खुशी के अवसर पर मैं ममता चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं और आयोजनकर्ता बहन कविता अनुरागी जी को बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे नवाचार करके हम समाज में प्रेरणा जगाते हैं ताकि और भी बच्चे इससे प्रेरित होकर के अच्छा कर सकें। हाँ, आज हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मां हीराबेन सम्मान मतलब 2025 आज से हमने उसकी शुरुआत की, जिसके लिए हमने एक कर्मठ, जैसे हीराबेन एक कर्मठ माँ थी, उन्होंने भी घर घर काम करके आदरणीय मोदी जी को, मतलब मोदी जी इतना सम्माननीय इंसान बनाया। ऐसे ही हमारी ये ममता दीदी जो हैं, इन्होंने भी घर घर काम करके, और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये सिंगल पेरेंट हैं। ऐसे सिंगल पेरेंट हैं कि जो इनके हस्बैंड हैं वो किसी एक्सीडेंट की वजह से घर में ही हैं और मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने घर घर काम करके पूरे परिवार को भी पाला है और बच्चों को इतना संस्कारित किया और इतना स्वाभिमानी बनाया कि आज इन्होंने CS का एग्जाम निकाला। तो ऐसी माँ का हमने हीराबेन के नाम पे सम्मान किया। बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शहर को एक बार फिर किया पानी पानी। तेज हवा और लगातार बारिश से कई पुराने पेड़ हुए धराशायी, वहीं बिजली के तार टूटने से कई इलाकों में छाया अंधेरा। बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। तेज हवा और लगातार बारिश से कई पुराने पेड़ धराशायी हो गए, वहीं बिजली के तार टूटने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। सबसे बुरा हाल BRTS का रहा, जहां जगह जगह पानी भर गया।
बड़े वाहन तो निकल गए, लेकिन छोटी गाड़ियां पानी में ही बंद हो गई और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई तो कुछ कॉलोनियों में घरों के अंदर तक पानी घुस आया। इंदौर में देर रात बारिश के दौरान 8 वर्षीय बच्चे की नाले में बहने से मौत। रात भर चली सर्चिंग के बाद बच्चे का शव नाले की पुलिया के नीचे किया गया बरामद। इंदौर में देर रात हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश के बीच मायाखेड़ी का 8 वर्षीय बच्चा नाले में बह गया। गांव वालों ने तुरंत खोजबीन शुरू की और सूचना पर लसूड़िया थाना पुलिस व SDERF की टीम मौके पर पहुंची। रात भर चली सर्चिंग के बाद बच्चे का शव नाले की पुलिया के नीचे मिला। मृतक की पहचान राजवीर, पिता राजपाल मालवीय, निवासी मायाखेड़ी के रूप में हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। तेज रफ्तार बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस ने बस चालक पर किया है केस दर्ज। बाणेश्वरी ट्रैवल्स की तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और अनियंत्रित होकर उसने बाइक को कुचल दिया। मौके पर महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक यह बस इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक गोलू शुक्ला की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, कल रात को हमको खबर मिली थी लगभग 10 से 11 बजे के बीच में कि एक बस के द्वारा एक बाइक में जो सवार थे उनको टक्कर मार के एक्सीडेंट करवाया गया और उसमें जो बाइक सवार थे 2 अडल्ट थे और 2 अंडर एज बच्चे थे। उन 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो गई और एक का हॉस्पिटल में और एक का आज सुबह जो ICU में भर्ती था लड़का, उसकी डेथ हो गई है। इसमें महेंद्र सोलंकी जो बाइक चालक था और उनकी पत्नी जयश्री सोलंकी और 2 बच्चे। और ये जो है रिंगरोदिया करके एक ग्राम है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से जो है बस बाणेश्वरी ट्रैवल्स करके यहाँ पे ट्रैवल है। बस का जो आगे है बाणेश्वरी ट्रैवल्स का है और कहीं जो है वो वहाँ पे एक्सीडेंट होके उनका ऐसे देहांत हो गया। मृतकों का अभी बताया महेंद्र सोलंकी है, जयश्री सोलंकी है और जो बच्चे हैं वो जिगर और तेजस। मैम किसकी बस थी, कुछ जानकारी है? बस वो बाणेश्वरी ट्रैवल्स का है जो गोलू शुक्ला जो है का है, अभी ऐसे बताया जा रहा है। किसी विधायक की बताई जा रही है मैम बस? और वैसे अभी जांच में करना पड़ेगा। ये कार्रवाई होगी जिस तरह से लापरवाही पूर्वक? जी हाँ, कार्रवाई FIR हो चुकी है। FIR हमने जो रेकलेस ड्राइविंग से डेथ होती है उसमें लगाया हुआ है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। अभी हम जो है अभी कार्रवाई जारी है। ड्राइवर का भी पता सच अभी कर रहे हैं अभी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है हमारे सारी टीम हॉस्पिटल में थी। SDM से लेके हमारे सारे अधिकारी हॉस्पिटल में थे। उनको जो है जो उनका जो अभी लास्ट एंड फाइनल राइट्स होने हैं पोस्टमार्टम वगैरह उसको अभी करवा रहे थे और अभी जाके पता सच अभी कर रहे हैं। इंदौर में सड़क किनारे श्वान की पिटाई करने वाले आरोपी पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। घटना का CCTV फुटेज भी आया सामने। इंदौर में सड़क किनारे श्वान की पिटाई के मामले में छतरीपुरा पुलिस ने आरोपी रहवासी गोलू पवार के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पीपल फॉर एनिमल संस्था की प्रियांशु जैन की शिकायत पर कार्रवाई हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गोलू पवार ने एक श्वान को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने फुटेज और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि एक श्वान को डंडे से मारते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया था और इस पर पीपल फॉर एनिमल्स जो NGO है उसके द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया। उसके द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई जो प्रियांशु जैन है, थाना छतरीवाया पहुंचकर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया, गोलू पवार है। इसमें पशु क्रूरता अधिनियम 11(1) के तहत केस रजिस्टर किया गया, FIR रजिस्टर कर ली गई और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और एविडेंस के तौर पर वीडियो क्लिप को भी जब्त कर लिया गया। अभी उसके तलाश की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।